ओम शांति। आज बाबा की वेंसडे की मुरली में सबसे पहली बात बाबा ने कही कि कई बच्चे ऐसे हैं जो झरमुई झंगमुई में लगे रहते हैं। मतलब हो गया परचिंतन या इधर उधर की नेगेटिव बातें। तो बाबा ने कहा ऐसे लगे रहते हैं और फिर भाषण करते हैं, यानी ज्ञान की बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं। ज्ञान की अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं का हो गया कि लोगों को बहुत अच्छा समझाते हैं और बहुत अच्छे से एक टॉपिक पर इतना डिटेल में बात कर सकते हैं जैसे उनसे ज़्यादा अच्छा दुनिया में कोई नहीं समझा सकता। लेकिन आज बाबा ने उन बच्चों के लिए कहा है कि झरमुई झंगमुई में लगे रहते और ऐसा भाषण किया है हमने, ये लिखते हैं, मतलब सबको सुनाते हैं या बाबा को कहते हैं। तो बाबा ने क्या कहा, अभी तो तुम चींटियां हो, मकोड़े भी नहीं बने और अहंकार कितना है। मतलब क्या हो गया, कितनी मकोड़ा होता है वो बड़ा वाला जो चींटा जिसको बोलते हैं कई बार। तो मतलब ये है कि खुद में तो अभी कुछ ना परिवर्तन ना कुछ और आया, लेकिन ज्ञान इतना अच्छा सुना रहे हैं, एग्जाम्पल्स इतने अच्छे दे रहे हैं, तो उसका अभिमान जिन बच्चों को हो रहा है, तो बाबा समझा रहे हैं कि तुम चींटे हो, अभी अभी तो वो बड़े वाले चींटे भी नहीं बने। और कई बार तो ऐसा होता है कि किसी को सुना नहीं रहे पर अपने आप को ही कॉन्फिडेंस में ले रखा है कि हाँ हमने मुरलियाँ सुन ली हैं, हमें ज्ञान पता है। मुझे याद है कि एक बार बहुत समय पहले एक किन्हीं भाई से मिलना हुआ था, तो मुरली सुनते सुनते वो किसी से बात कर रहे थे सुनने के बाद, और वो बोल रहे थे कि हाँ अब मुझे समझ आ गया, मुरली में बेसिक 3-4 बातें होती हैं। बाबा को याद करना है, विकारों को छोड़ना है, अमृत वेला उठना है, भोजन शुद्ध करना है, सबसे अच्छा बिहेव करना है, बस यही तो करना है ना। तो ये तो हम घर बैठे करेंगे प्रैक्टिस करने की। तो कितनी सिंपल तरीके से उन्होंने ये कह दिया। मुझे एकदम याद आया कि देखिए स्कूल में हम मैथ्स का सब्जेक्ट पढ़ते हैं या इंग्लिश का सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो अगर दूर से कोई उसे वैसे ही ऑब्जर्व कर रहा हो कि हाँ आप क्या पढ़ने जा रहे हो, मैथ्स की क्लासेस लेने, या आप क्या करने जा रहे हो, इंग्लिश की क्लासेस लेने, तो अब अगर किसी ने उस पढ़ाई को डिटेल में समझा नहीं हो तो उसके लिए मैथ्स क्या है, सिर्फ जमा घटा गुणा भाग, है ना। मतलब कि डिवाइड करना, प्लस माइनस करना, मल्टीप्लाई करना, सिर्फ यही है उसके लिए मैथ्स। लेकिन जब वो मैथ्स को सीखना शुरू करेंगे या जानेंगे और गहराई से, ये बेसिक 4 जो है, ऐड करना, सब्सट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई जिसको मैंने कहा जमा घटा गुणा भाग, ये बेसिक चीज़ें लगभग मैथ्स के हर लेवल पर यूज़ होती है। लेकिन इसका मतलब मैथ्स टोटल यही है ये नहीं होता। तो बाबा की भी कुछ बेसिक बातें हमेशा बाबा यूज़ करते हैं, पर ज्ञान सिर्फ इतना ही है ये नहीं बाबा कहता। तो कईयों को ये भी अभिमान आ जाता है, हाँ हमें पता है मुरलियों में ये बातें आती हैं और बहुत अच्छी बातें होती हैं, हम घर में करेंगे प्रैक्टिस। तो ठीक है, घर में करने के बाद भी कहाँ हुआ चेंज। तो इसलिए बाबा ने आज थोड़ा सा ये उन बच्चों को एक अटेंशन खिंचवाया है। दूसरी बात जो आज बाबा ने बोली, और बहुत प्रैक्टिकल बात है, हमारे रिश्तों में जिनके साथ हम रहते हैं ये बहुत ज़्यादा आती है बात। बाबा ने कहा अगर कोई रॉन्ग भी है तो उसे रॉन्ग कहकर धक्का देने के बजाय सहारा देकर खड़ा करो। ठीक है, वो कोई काम गलत कर रहे हैं, वो बोलते गलत हैं, तो हम भी उन्हें रॉन्ग प्रूव करना चाह रहे हैं, तो हमने कौन सा कोई बहुत कुछ अचीव कर लिया गलत प्रूफ करके। आप देखिए कोर्ट में भी हम किसी को गलत प्रूफ करते हैं तो उसका बेनिफिट कुछ तो मिलता है ना, कि हम केस जीते तो हमें या तो वो फाइनेंशियली सपोर्ट मिलेगा कुछ, अगर हम उसका केस लड़ रहे हैं। ज़्यादातर तो केस पैसे से रिलेटेड होते हैं, अदरवाइज किसी जगह का पोजेशन मिल जाएगा। पर यहाँ तो अगर हमने अपने ही लोगों को, अपने ही रिश्तों को गलत प्रूफ भी कर दिया अपने ही लोगों के सामने या उनकी खुद की नज़र में, तो हमें कोई अचीवमेंट तो मिल नहीं गई। हमें कोई बहुत अच्छी नज़र से तो देखेगा नहीं, हमें तो ये देखा जाएगा कि हाँ ये सबकी कमियां निकालते हैं, इनसे बच के रहना है। तो इसलिए बाबा हमें ये बात समझा रहे, उससे बेटर ऑप्शन क्या है, उसको रॉन्ग कहकर धक्का नहीं देना, मतलब साइड नहीं करना, इग्नोर नहीं करना, रिजेक्ट नहीं करना, सहारा देकर खड़ा करो, सहयोगी बनो। तो बाबा ने बहुत अच्छी बात कही, उससे भी संतुष्टता की दुआएं मिलेंगी। जो दुआएं लेने में महान बनते हैं वो स्वतः महान बन जाते हैं। कई कई बार क्या होता है ना कि अगर कोई गलती कर रहा है फिर भी हमें उसका सपोर्ट मिल रहा है, हम उसे अपना सपोर्ट दे रहे हैं, तो वो व्यक्ति हमारे सामने थोड़ा रिलैक्स रहेगा। अदरवाइज आप सोचिए हमने कितना मेंटल प्रेशर क्रिएट कर दिया उसके ऊपर।
मुझे याद है कि ठीक है, हम सभी से ये गलतियाँ होती हैं, आई एग्री, लेकिन हम कोशिश ज़रूर, सिर्फ़ मैं ये कहूँगी कोशिश भी नहीं करनी है, हम छोटे-छोटे होमवर्क की तरह से अपने आप को तैयार करें। कोशिश शब्द हमने कल या परसों की मुरली में सुना था, निकाल देना है। हम 1 हफ़्ते का होमवर्क लेंगे कि हम किसी गलत को गलत नहीं कहेंगे। तो मुझे याद आता है कि एक बार हम एक उदाहरण सुन रहे थे कि ब्रह्मा बाबा जब थे, तो ब्रह्मा बाबा के सामने एक भाई ट्यूब लाइट्स लेकर जा रहा था और वहाँ और भी सब दूर-दूर चलते-फिरते लोग थे और उसके हाथ से कुछ फिसल के ट्यूब लाइट्स नीचे गिर गई और टूट गई। तो सभी के संकल्प चल गए, देखो ध्यान से नहीं ले जा सकता था। या और भी संकल्प चले होंगे, जैसे ये संकल्प चल सकते हैं कि इतनी सारी एक साथ ले जाने की क्या ज़रूरत है? किसी को बोल सकते थे, जो भी मतलब, वो कितना घबरा गया होगा आप सोचो, कि ऐसे वाइब्रेशंस में। ब्रह्मा बाबा ने उसको कुछ नहीं कहा, बड़े प्यार से उसको, "बच्चे आप ठीक हो?" और उसे भेज दिया। अब आप सोचिए उस आत्मा की स्थिति, कितना कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और हाँ, यहाँ ये कैलकुलेशन हम बिल्कुल ना लगाएँ कि अगर हमने उसे नहीं टोका तो वही गलती दोबारा करेगा। जब दोबारा करेगा ना, तब की तब देखेंगे, हम उसे तब बोल सकते हैं। कम से कम मार्जिन सबको देनी है हमें कि 3-4 गलतियों के 3-4 बार रिपीट करने के बाद उस गलती को फिर हम टोकें। हम और मन में भी नहीं टोकना है। कई बार होता है हम गिनती कर रहे होते हैं फिर। अच्छा, एक बार हो गया ना इसका, अब दूसरी बार होने दो, अब तीसरी बार होने दो। तो हम ही उसको ऐसा फ़ोर्सफुल वाइब्रेशन दे रहे हैं कि करो तुम। क्योंकि हमें अपनी फ्रस्ट्रेशन पूरी करनी है ना फिर। तो ये बाबा की आज की मुरली है। ओम शांति।